हिंदू धर्म में मातृत्व का स्थान सर्वोच्च माना गया है। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में समृद्धि के लिए माताएं अनेक व्रत और उपवास करती हैं। इन्हीं व्रतों में से एक है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे प्रायः बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड आदि राज्यों में बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने जीवित बच्चों की रक्षा और दीर्घायु के लिए करती हैं। इस व्रत में मां कठोर नियमों का पालन करते हुए 3 दिन तक उपवास करती है। माना जाता है कि यह व्रत करने से संतान पर आने वाला हर संकट टल जाता है। जीवित का अर्थ है जीवित रहना और पुत्रिका का अर्थ है संतान, यानी यह व्रत विशेष रूप से बच्चों की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। माताएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें एक समय का भी भोजन नहीं लिया जाता। कहा जाता है कि जैसे माता अपने गर्भ में शिशु को पालती है, वैसे ही यह व्रत भी बच्चे को हर आपदा से बचाकर जीवन देता है। अब जानते हैं वह कथा जो इस व्रत के पीछे कही जाती है और जो हमें ये सिखाती है कि एक माँ की शक्ति कितनी महान होती है। प्राचीन काल में एक राजा हुआ जिसका नाम था जिमूत वाहन। वह अत्यंत दयालु और धर्मात्मा राजा था। प्रजा के प्रति उसका स्नेह अद्भुत था, किंतु समय बीतने के साथ उसका राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जब उसने देखा कि राज्य में शांति नहीं रही और लोग दुखी रहने लगे हैं, तो उसने सिंहासन छोड़कर वन में तपस्वी जीवन बिताने का निश्चय किया। जंगल में रहते हुए जिमूत वाहन को कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु वह हमेशा दूसरों की मदद करता। एक दिन की बात है, जिमूत वाहन वन में भ्रमण कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक वृद्धा महिला अत्यधिक दुखी होकर विलाप कर रही थी। जिमूत वाहन ने उसके पास जाकर कारण पूछा। वृद्धा ने रोते हुए बताया कि वह नाग वंश से है और उसके पुत्र को आज गरुड़ के भोजन के रूप में बलिदान होने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर जिमूत वाहन का हृदय द्रवित हो उठा। उसने वृद्धा से कहा, माता, आप व्यर्थ में शोक मत कीजिए। मैं आपके पुत्र के स्थान पर जाकर गरुड़ का भक्ष्य बनूंगा। वृद्धा के मना करने के बावजूद जिमूत वाहन अपने निर्णय पर अडिग रहा। वह स्वयं शिला पर लेट गया ताकि गरुड़ उसे उठा ले जाए। कुछ ही समय में आकाश से विशाल गरुड़ उतर आया। उसने जिमूत वाहन को अपने पंजों में पकड़ लिया और आकाश की ओर उड़ चला। परंतु जैसे ही गरुड़ ने जिमूत वाहन को देखा, उसे लगा कि यह साधारण नाग नहीं है। जिमूत वाहन ने गरुड़ से निवेदन किया, हे पक्षीराज, मैंने ये बलिदान स्वेच्छा से दिया है ताकि नागवंश पर संकट न आए। गरुड़ उसकी निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने जिमूत वाहन से कहा, हे महापुरुष, तुमने जो त्याग दिखाया है वह अद्भुत है। मैं आज से नागवंश पर बलि देने की प्रथा समाप्त करता हूँ। इस प्रकार जिमूत वाहन ने अपनी निस्वार्थ भक्ति और त्याग से नागवंश की रक्षा की। माना जाता है कि उसी काल से माताएं अपने बच्चों की रक्षा और दीर्घायु के लिए व्रत रखने लगीं। जैसे जिमूत वाहन ने दूसरे के पुत्र को बचाने के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, वैसे ही माँ भी अपनी संतान के जीवन की रक्षा के लिए कठोर तप करती है। यही व्रत आगे चलकर जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन अष्टमी को माताएं स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इस व्रत में निर्जल उपवास रखा जाता है। दशमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है और संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। महिलाएं रात भर जागरण कर कथा सुनती और भजन कीर्तन करती हैं। संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। संतान के जीवन से संकट दूर होते हैं। माँ और बच्चे के बीच प्रेम और भी गहरा होता है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जीवित पुत्रिका व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि यह मातृत्व की महानता और माँ के त्याग का प्रतीक है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी कठोर तपस्या कर सकती है, यह व्रत उसकी सर्वोच्च मिसाल है। माँ का ये व्रत संतान के जीवन में सुरक्षा कवच का कार्य करता है और उसे हर विपत्ति से बचाता है। यही कारण है कि यह व्रत आज भी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।